दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश जिसमें जाने के लिए गूगल आपको मना करता है, यानी ईरान देश के बारे में। ईरान एक प्राचीन और ऐतिहासिक देश है जो पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यताओं, धार्मिक स्थलों और तेल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से फारस के नाम से जाने जाने वाला यह देश आज के आधुनिक विश्व में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थान रखता है। इस वीडियो में हम ईरान के भूगोल, इतिहास, जनसंख्या, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, खानपान, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो ईरान एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से तथा पश्चिम में इराक और तुर्की से मिलती है। इसकी राजधानी तेहरान है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान का कुल क्षेत्रफल लगभग 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह एशिया का एक बड़ा देश माना जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो ईरान का एक इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यहाँ पर आर्य जातियों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। इसके बाद कई महान साम्राज्य जैसे आचमेनिड साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य और सासनीद साम्राज्य यहाँ स्थापित हुए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के आगमन के बाद ईरान में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। ईरान पर मंगोलों और तैमूरी शासन के बाद सफ़वी वंश ने एक बार फिर ईरान को मजबूती दी। 20वीं शताब्दी में रजा शाह पहलवी के शासन के दौरान आधुनिकता की दिशा में कदम बढ़ाए गए, लेकिन 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद यह एक इस्लामी गणराज्य बन गया। ईरान एक इस्लामी गणराज्य है जहां सर्वोच्च नेता का शासन चलता है। वर्तमान में अयातुल्ला अली खोमनई इस पद पर है। देश में एक राष्ट्रपति भी होता है जो सरकार का प्रमुख होता है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। जनसंख्या और धर्म की अगर बात करें तो ईरान की कुल जनसंख्या लगभग 88 मिलियन यानी 8.5 करोड़ है। यहाँ की प्रमुख भाषा फारसी है, जिसे फारसी या फारसी भी कहा जाता है। ईरान में लगभग 99% लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जिनमें से अधिकांश शिया मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमानों की संख्या अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ है। इसके अलावा यहाँ यहूदी, ईसाई और बहाई समुदाय भी पाए जाते हैं। ईरान में शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता है। यहाँ का साक्षरता दर लगभग 85 से 90% के बीच है। यहाँ कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें तेहरान विश्वविद्यालय और शहीदी बेहेश्ती विश्वविद्यालय प्रमुख है। ईरान विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग में लगातार प्रगति कर रहा है। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और प्राकृतिक गैस है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। इसके अलावा यहाँ कृषि, पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, वस्त्र उद्योग और निर्माण उद्योग भी महत्वपूर्ण है। हालांकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने इसकी अर्थव्यवस्था को कई बार प्रभावित किया है, फिर भी ईरान लगातार आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासरत है। दोस्तों, ईरान की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ की फारसी कविता, कालीन बुनाई, चित्रकला, संगीत और सिनेमाई कला विश्व प्रसिद्ध है। हाफिज, रूमी, उमर खय्याम जैसे प्रसिद्ध कवि ईरान की धरती से निकले हैं। ईरान कालीन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ईरानी सिनेमा को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त है। ईरानी भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यहाँ का पारंपरिक खाना चावल, मांस, सब्जियों और दही पर आधारित होता है। कुछ प्रमुख व्यंजन जैसे चेलो कबाब, गोरमेह सब्जी, फेसनजान, नान संगक एक प्रकार की रोटी होती है तथा ईरान में चाय बहुत लोकप्रिय पेय है। ईरान में कई धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जिसमें कुछ प्रमुख स्थल है परसेपोलिस, इस्फहान, शिराज, यजद, तेहरान तथा मशहद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें तो ईरान एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाता है, विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र में। यह ओपेक का सदस्य है। ईरान की नीतियां अक्सर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों से टकराव की स्थिति में रहती है। वही भारत, रूस और चीन जैसे देशों से इसके अच्छे संबंध है। भारत के साथ इसका चाबहार बंदरगाह परियोजना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। ईरान को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, बेरोजगारी और महंगाई, युवाओं में असंतोष, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे।
ईरान एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। यह देश प्राचीन परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी भूमिका भविष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। यदि आंतरिक सुधार और वैश्विक सहयोग के मार्ग पर यह आगे बढ़ता है तो ईरान एक स्थिर, समृद्ध और वैश्विक शक्ति बन सकता है।